चैनल दिस इज विवेक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर एक्सपेंशन दैट इज 4 ऑफ सेलिना 9। यहाँ पे हम बेसिक्स समझाएंगे एज वेल एज यहाँ पे हम एक्सरसाइज 4A भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट ना हो। हम क्या करेंगे, एक दो वीडियो में इन चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सी, एक्सपेंशन चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूला पे वर्कआउट करना होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, जो कि सबसे कॉमन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला बनता ही कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS। ठीक, LHS में आपका क्या आ रहा है, देखिए दिस इज कॉल्ड LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे लिखा है आपका क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो। जैसे 2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2। सिमिलरली a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी फिर a प्लस बी, यानी कि दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो देखिए a इंटू ए यानी कि दिस इंटू दिस क्या होगा, a स्क्वायर, a इंटू बी, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस ए बी। फिर हम ये पीछे वाले सेक्शन से स्टार्ट करें, b इंटू ए बी और b इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये ए बी और ए बी क्या है, लाइक टर्म है, और आपको ये पता है कि लाइक टर्म कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट, राइट। तो ए बी क्या हो जाएगा, 2ab और लास्ट में क्या बचा, b स्क्वायर। तो यही हो गया आपका फॉर्मूला। होप इट इज क्लियर नाउ। अब आते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूला पे, राइट। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। लेट्स सी ये कैसे आया। तो वापस से क्या लेंगे, LHS में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। यानी कि a माइनस बी कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, दो बार। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, दो बार। तो अब वापस से क्या करेंगे, हम a इंटू ए को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, a स्क्वायर। फिर हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी क्या हो गया, ab। लेकिन साइन क्या लेना होगा, तो देखिए पहला जो ये a है और ये जो b है, इसके आगे क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब हम किसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे, राइट। तो प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी। अब किसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला। अब आते हैं हमारे थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम प्रूफ करने के लिए पहले क्या लेंगे, RHS। पहले के दो में क्या लिया था, LHS, अब क्या लेंगे, RHS। RHS में क्या हमारे पास, a प्लस बी और फिर a माइनस बी, राइट। इसमें क्या होगा, पहले वापस से a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर। अब इन दोनों को देखिए क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी। अब देखिए इन दोनों को लेंगे तो a इंटू बी ए बी। लेकिन देखिए ये दोनों के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, और फिर क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस b इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए सेम वैल्यू पर अपोजिट साइन, दे कैंसल ईच अदर, तो बचा आपके पास क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज योर LHS। होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ मूव टू द फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 के लिए
आपको सबसे पहले सेम पैटर्न है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है वो आपका फ्रैक्शन में है। क्या है? फ्रैक्शन में। तो ये इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? तो लेट्स सी दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब क्वेश्चन ये है कि ये 2 कहां से आया? लेट्स सी दिस, तो इसका हम लोग वापस से क्या लेंगे? LHS। तो LHS में क्या है? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है, यही है। तो इसको जब एक्सपेंशन देंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या भी आपने पढ़ा था? a स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है? 1/a प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यही करेंगे। अब आप देखिए 2 इंटू ए इंटू बी, ए यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर में, और ये ए क्या है? डिनोमिनेटर में। तो कैन वी कैंसिल ईच अदर? तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? 2 और 1, तो 2 1 जा 2। तो यानी कि सिंपली वी कैन राइट लाइक ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का। अब आता है हमारे 5th नंबर पे, दैट इज a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये और ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, राइट। अब ये फॉर्मूला किसका हुआ? a माइनस 1/a। तो सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है, नहीं तो आपका एक्सरसाइज इनकम्प्लीट रहेगा। नाउ अब आप लोग रेडी हैं एक्सरसाइज 4A करने के लिए, जहां पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको ये करना है, फाइंड करना, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिखा है कि x का वैल्यू दे दिया है और y का दे दिया है, और आपका ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो इसको हम लोग सिंपल क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? x का वैल्यू जो दिया गया है वो x के पोजीशन पे प्लेस करेंगे। तो x कितना दिया? 9। तो कैन आई राइट 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 9, y की जगह क्या लिखेंगे? 4, ठीक, प्लस y क्यूब है, नहीं यहाँ पे y स्क्वायर दिया गया है, तो यानी कि ये 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे फिर है -3, ठीक। अब क्या करना है? सिंपली सबके वैल्यूज को कैलकुलेट करने। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, 9 9 जा 81 प्लस 9 4 जा 36, 36 2 जा 72 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -3। जब इसको ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू? तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 का सम कितना आएगा? आप देखना 169 माइनस यहाँ पे फिर क्या था? 3, विच इज इक्वल टू 166। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर आ रहा है 3, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ मूव टू द बी पार्ट। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? बी में x का वैल्यू दे दिया है 5, y का वैल्यू दे दिया है 3, और आपको ये जो एक्सप्रेशन है इसके वैल्यूज को निकालना है। तो यहाँ भी क्या करने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। x का वैल्यू क्या है? 5, तो हम लोग लिखेंगे क्या? 5 का स्क्वायर, फिर है y मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर है माइनस 2 इंटू x है 5, y है 3, प्लस है 7, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 5 10, 10 3 30 प्लस 7, ठीक। तो यहाँ पे 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 7 कितना होगा? तो इसके बाद ये है प्लस 7, यानी कि 34 प्लस 7 होता है 41 माइनस 30, दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा? 11। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? 1, दैट इट विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर गिवन में क्या दिया गया है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2
और यहाँ पे दिया है x, आपको फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फाइंड करना है इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं लाइक दिस। ठीक है, इस 5 को मैं 2+3 लिख सकता हूं। और आपको याद होगा थोड़ी देर पहले जब वीडियो स्टार्ट करा था उसी समय मैंने कुछ फॉर्मूला के प्रूविंग बताए थे, उसमें ये भी था x² प्लस 1/x² प्लस 2। ये किसका वैल्यू होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का, और साथ में क्या बच गया यहाँ पे +3। ठीक, तो यानी कि आपका अब इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी कैसे करते हैं। तो यहां पर आपका गिवन क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2। यहां पे क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहां क्या हो गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर LHS में स्क्वायर हुआ तो RHS में भी स्क्वायर करेंगे, विच इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू, तो 4 किसका वैल्यू है, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 4। ठीक है, और ये 4 कहां से आया, तो देखिए ये और ये सेम है, तो जब इसका वैल्यू 4 है तो इसका वैल्यू भी 4 होगा, और प्लस यहाँ पे क्या है पहले से 3, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। दैट विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। होप इट इज क्लियर नाउ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर डी। डी नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस 1/x इक्वल टू 8, इट इज गिवन दैट, राइट। और आपको फाइंड क्या करना है, x² प्लस 1/x² माइनस 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फॉर्मूला के फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं। तो यानी कि ये फॉर्मूला में अगर ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 माइनस 6, क्यों, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 8, और बड़ा क्या माइनस है तो माइनस, तो यानी कि वी कैन राइट। अब ये जो सेक्शन है ये एक फॉर्मूला पे आ गया, ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका था, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का। ठीक, अब इसका वैल्यू हम लोग कहां से लाएंगे, इसका वैल्यू लाएंगे यहां से, इसीलिए यहां पे क्या करेंगे, अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जब LHS में स्क्वायर किए तो मुझे RHS में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी कि विच इज इक्वल टू 64। तो यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा, 64, और यहाँ पे क्या है 6, तो 64 में से 6 गया कितना होगा, 58। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, isn't it? Now move to the question number E. E नंबर में आपका जो गिवन पार्ट है वो ये है, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 9, और आपको फाइंड क्या करना है, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 5, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं। तो फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² का होल स्क्वायर प्लस 1/, या फिर इसको इस तरह से नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं, राइट। तो यानी कि हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि 2 + 3 5। ठीक ना, अच्छा अब इसको हम फॉर्मूला पे ब्रेक कर ही देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, x² का होल स्क्वायर कर देते हैं इसको, प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। अब देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे जो पहला टर्म क्या है आपका x² है, और जो सेकेंड टर्म है वो क्या है 1/x², जो कि आपके गिवन से मैच कर रहा है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर
तो ये कहाँ, ये जो फॉर्मूला आया ये कहाँ से आया, कहाँ से कहाँ तक का फॉर्मूला था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला था। अब साथ में क्या बचा है, +3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आगे का सेक्शन है इसका वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। तो जो गिवन है इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। तो जब LHS में स्क्वायर हुआ तो हम RHS का भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि 9 9 ज़ा 81। तो यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा, 81 + 3 विच इज इक्वल टू 84। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर आ रहा है बुक के हिसाब से वो कितना है, 3। तो दैट विल बी करेक्ट आंसर। सी, F नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ x² - 3x + 1 = 0 और आपको क्या वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपका गिवन दिया रहता है इक्वेशंस, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करें। तो मॉडिफिकेशन क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, x² इधर ही रखेंगे, +1 इधर रखेंगे और इक्वल टू के -3x है, इक्वल टू को जंप करें तो क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, ऑन डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड। मतलब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। तो हमारा LHS में क्या था, x² + 1 होल डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3x/x, यानी कि दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको जब स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 1/x इज इक्वल टू, ये और ये भी कट गया तो बचा हमारे पास 3। अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहीं पे करते हैं। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ गया x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9। अब हम लोग के पास जो फाइंड करना है इसको हम थोड़ा परेशान करेंगे। क्यों परेशान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, x² + 1/x² + 1। इससे तो हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला कब रहता, जब यहाँ पर 2 रहता, पर यहाँ पर क्या है, 1। क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, x² + 1/x² + 2। तो देखिए यहाँ पे 1 था लेकिन मैंने क्या लिख दिया, 2, यानी एक ज्यादा कर दिया। तो बैलेंस करने के लिए मैं -1 कर सकता हूँ, क्योंकि 2 में से 1 गया, 1 वापस से आ गया। तो क्या अब ये एक फॉर्मूला बन गया है, तो आंसर इज यस। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया -1। और अभी हमने क्या निकाला, x² + 1/x² का वैल्यू कितना आया था, 9। तो सो वी कैन प्लेस 9 - 1, दैट विल बी 8। तो हम देखते हैं ऑप्शन में हमारा क्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 के फर्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो इसके वैल्यू को निकालना है। क्या है, 7/8x + 4/5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता है, ये हो गया फर्स्ट टर्म पूरा और ये हो गया सेकेंड टर्म। तो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 7/8x का होल स्क्वायर, राइट, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है, 4/5y का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, इंटू सेकेंड टर्म यानी कि 4/5y। होप इट इज क्लियर नाउ। अब क्या करेंगे, तो आपको ये पता है कि ये होल स्क्वायर है, तो यानी कि 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 8 का भी हो जाएगा और x का भी हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 x स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया y का स्क्वायर, प्लस
अब चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, क्योंकि ये सब आपस में क्या प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो जो कैंसिल होगा कैंसिल कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 2 और 2 ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे नंबर में कौन बचा, सिर्फ 7, और साथ में क्या है x इंटू वाई, दैट इज xy। तो ये हो गया हमारा, नहीं यहाँ पे हमारा 5 भी है तो इसलिए 5 भी नीचे आ जाएगा। होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड में भी सेम वही पैटर्न है, पर यहाँ पर सिंबल क्या है, बीच में माइनस है, बट फॉर्मूला विल बी रिमेन सेम, बस क्या होगा -2xy हो जाए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक, तो यानी कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कुछ नहीं कटेगा इसलिए पूरा का पूरा वैसे ही गया। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर माइनस, अब क्या क्या कर सकते हैं देखिए, ये और ये कट गया, 2 2 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो यहाँ नंबर में कुछ नहीं बचा, बस बचा एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा आंसर। होप इट इज क्लियर। तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे भी माइनस यूज हुआ। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने किया उसको सेपरेटली किया था, मतलब अलग अलग था, उसमें 2 पार्ट था। इसमें सेम पैटर्न है पर दोनों पार्ट को ऐसा लग रहा है कि कंबाइन कर दिया गया। तो लेट्स सी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपको पता ही है, a बाई 2b का होल स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर 2b बाई a का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस है इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आएगा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म a बाई 2b इंटू सेकेंड टर्म 2b बाई a। ठीक, अब हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, इस माइनस पे, तो यहाँ पे ये माइनस को हम देंगे पहले। ठीक है, और ये याद रखिएगा जब कभी ऐसा माइनस रहता है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करेंगे, इट्स कंपल्सरी, क्योंकि ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, किस वाले में देखेंगे, अब वापस से इस वाले में देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है आपका, देखिए बीच में माइनस है, राइट। तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला होगा पर माइनस के लिए, a बाई 2b का होल स्क्वायर प्लस 2b बाई a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2b बाई a। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और लास्ट में हमारे पास क्या था, -4, उसको वैसे ही लिखें। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर बाई 4 एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो होल स्क्वायर है ना, तो सभी के लिए स्क्वायर होगा, तो नीचे है 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और b का स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर यानी कि 4b का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल करेंगे क्योंकि ये सब आपस में क्या मल्टीप्लाई है, तो देखिए 2b कैंसिल, a और a कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा 2। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस, अब क्या आ गया, वापस से कर्ली ब्रेसेस दे दीजिए। अब इसके अंदर के यानी कि इसको हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं, तो इसको ऑपरेट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस, यहाँ भी जो जो कैंसिल होगा पहले काट देंगे, तो सिर्फ क्या बचा -2 कर्ली ब्रेसेस, और लास्ट में क्या था हमारा -4। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेज है इस ब्रैकेट को ओपन करना, ये जो ब्रैकेट दिया है इसको ओपन करेंगे। ठीक, तो क्या आएगा हमारा, देखिए तो बेसिकली यहाँ पर हो गया हमारे पास a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 2,
अब क्या है, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बाई 4b² प्लस माइनस माइनस 4b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2 टू ज़, सॉरी यहाँ पे तो 2 प्लस निकले 2 ही निकलेगा और -4। अब आप ध्यान से देखिए, ये और ये, ठीक है, यानी कि मैं दूसरा कलर से करता हूँ, यानी ये और ये सेम वैल्यू पर अपोजिट साइन कैंसिल हो गया, ये और ये सेम वैल्यू पर अपोजिट साइन ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सबको कैंसिल करते हैं पहले, लेट्स सी। तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 2 और 2 4, और यहाँ पे पहले से क्या था -4 विच इक्वल टू 0। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर नाउ। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका गिवन क्या दिया गया है, देखिए तो आपका दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7/2 और एक्स वाई दे दिया है 5/2। अब आपको फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई। तो पहले इसको फाइंड करते हैं, लेट्स सी ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, जो भी गिव इफ दिया रहता है पहले उसी को ऑपरेट करते हैं, ठीक। सबसे पहले करेंगे इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमारा क्या फायदा होगा, इट टर्न्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब ये जो प्लस है इसको ऐसे लिखेंगे और ये जो 2 है इसको भी ऐसे लिखेंगे। अब एक्स वाई का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दे दिया कितना, 5/2। कितना दे दिया है, 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49/4। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पे ये +5 बच गया और ये कहाँ जाएगा, इक्वल टू को जंप करके हो जाएगा -5। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 -5, ठीक है। इसको फिर एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 - 20/4 और ये हो जाएगा 29/4। तो ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो इसका वैल्यू को हम किसके लिए फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए। तो ये वैल्यू थोड़ा ध्यान से रखिए, ठीक है। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ, ये किसका वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब आते हैं हम इसके लिए। अब यहाँ पर जो ये है x माइनस वाई, इसको लिखेंगे, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। नाउ तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, तो ये यहाँ पे हमने निकाला था, कितना था 29/4 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था कितना, 5/2, यानी कि 5/2। तो ये वापस से कैंसिल, तो यानी कि ये कितना हो गया 29/4 - 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम, तो ये हो गया 29 - 20, दैट इज 9/4, राइट। नाउ तो ये किसका वैल्यू था, तो ये था x माइनस वाई के होल स्क्वायर का। पर आपको होल स्क्वायर तो नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना। तो आपको ये पता है कि जैसे स्क्वायर उधर शिफ्ट करेगा वो क्या बन गया, रूट। रूट किसका, 9/4 का, विच इज इक्वल टू 3/2। तो ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, x माइनस वाई का। अब हम किसके लिए फाइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए। तो x माइनस वाई का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना था 3/2। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसको प्लस माइनस कर दीजिए। क्यों, रीजन बिंग आपको पता है कि स्क्वायर रूट से जब भी निकालते हैं तो वो क्या बनता है, प्लस माइनस बनता है, ठीक है, लेट इट बी। अब हम लोग आते हैं किसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए फाइट करें। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अगर ये याद नहीं है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग में फिर से एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा कैसे हम ये फॉर्मूला तैयार करते हैं। और x प्लस वाई का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे ही दिया था, कितना था 7/2। और x माइनस वाई का वैल्यू कितना है हमारे यहाँ पे 3/2। ठीक है, प्लस माइनस से रिलेटेड भी, तो यहाँ पे इसको प्लस माइनस के साथ ही लिखते हैं। तो अब जो जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, जो जो नहीं होगा नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 7 3 कितना हो गया 21 और 2 2 4 प्लस माइनस, दिस विल बी योर आंसर। चेक कर यही है। तो अब मैं ये वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये हाफ एन आवर का वीडियो बन चुका है। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, और ये चैप्टर एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे विथ मी। थैंक यू।